इस उत्तर प्रदेश में ही कल जालौन में जो घटना घटी, वो बहन उत्तर प्रदेश मैं एनकाउंटर के पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं। एनकाउंटर के लिए खुलेआम शूट आउट जो हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज बात प्रयागराज की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटना घट रही है, लेकिन धर्म के आधार पर जिस तरह से भारत की मीडिया चला रही है और उस मीडिया को भी धूमिल करने का काम किया, उस पत्रकार को धूमिल करने का काम किया, उसको आतंकी का सरगना और हत्या का सरगना बना दिया इस सरकार ने। और किस तरह से बनाया आप देखिए, उस पत्रकार के भेष में उस हत्यारे को और हत्या किया गया, जय श्री राम के नाम पर धर्म का नाम लिया गया। आप बताइए, अगर आज राम होते ना तो राम भी ये सोच रहे होते कि यही वसुदेव कुटुंबकम का भाईचारा खत्म करने वाला कौन है। आज उस योगी आदित्यनाथ की बात करते हो जो सदन के अंदर रो के आंसू के माध्यम से ये दिखा रहे थे कि किस तरह से मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, और आज आपने सारे उस माफिया को खात्मा कर लिया और आप उसमें धर्म जोड़ लिया। आज अतीक अहमद की हत्या को आप अगर कोई खुशी मना रहा है, हत्या क्यों हुई सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए, और वो प्रशासनिक कस्टडी में और शासनिक कस्टडी में हुआ, तो सवालिया निशान नहीं उठाने की बजाय आपने बस सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ लिया। आप ये बताइए, इस उत्तर प्रदेश में ही कल जालौन में जो घटना घटी, वो बहन उत्तर प्रदेश की, वो बेटी उत्तर प्रदेश की जो कॉलेज जा रही थी, उसके ऊपर 10-10 गोलियां चल गई और अखबार की एक खबर नहीं बनी, एक लाइन नहीं बनी, मीडिया के डिस्प्ले पे नहीं चला, और आप समझ रहे हैं कि वहाँ माफिया खत्म हो गई है। आपने माफिया के नाम पे उस देश में, उस प्रदेश में, जिस देश को भाईचारे के नाम से जाना जाता था, वहाँ आपने हत्या के नाम पे, माफियागिरी खत्म करने के नाम पे माफियापन पा रहे हो। आप जिस अतीक अहमद को 2023 का मामला, परसों तरसों का मामला है ये, लेकिन उसको जोड़ के देखिए 1989 से 1989 चांद बाबा, उसको सरगना किसने दिया था अतीक अहमद को कि चांद बाबा को हत्या करने के लिए। आप ये बताइए, जिस समय अतीक अहमद आतंकी के सरगना में आ रहा था, हत्या में आ रहा था, माफियागिरी कर रहा था, उस टाइम सरकार किसकी थी 1991-92 में? आपको नहीं पता? उस 40 सालों में 15 से 20 साल भारतीय जनता पार्टी की शासन रही उत्तर प्रदेश में। और सरगना हो रही है उत्तर प्रदेश में, ये क्या धर्म के आधार पर हो रही है? सुनिए, आज सनातनी धर्म को जिस तरह से अपमान किया जा रहा, धार्मिक उन्माद के नाम पर, हत्यारों के नाम पर, आप एक धर्म का सहारा लेकर आप हत्या को खत्म नहीं कर सकते, आप माफिया को खत्म नहीं कर सकते। आपने उस तीनों आरोपी को देखा, उन तीनों आरोपी ने जिस तरह से धर्म को शर्मिंदा करने का काम किया, जिस तरह से हिंदू और सनातनी को नाम मिट्टी में मिलाने का काम किया है, और पूरी दुनिया जिस तरह से शर्मिंदा कर रही है हिंदू धर्म को। आपको सोच कह रही है वध हुआ है उनका, वध। सुनिए, वध हुआ है उनका, वध तो उस मेनस्ट्रीम मीडिया का हो गया जिनके भेष में एक आतंक जन्म लिया। पत्रकार के भेष में पूरी दुनिया में पहली ऐसी घटना है जो आतंकवाद का भेष अगर पत्रकार के रूप में लिया है, और वो भी ऑन लाइव, जहां 135 करोड़ जनता टीवी को देख रही थी, उसके बीच में 17 से 20 टीम गठित, उस बीच में जाकर एक पत्रकार के भेष में हत्या कर देता था। किस पे सवालिया निशान है, वो मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि आप भी धूमिल हो गए। सरकार बाद में, सरकार से सवाल बाद में पूछा जाएगा। और मैं तो उस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ जो जयकार कर रहा, जिसने तुरंत ट्वीट किया था पाप का पुण्य होता है, जिसने तुरंत ट्वीट किया था माफिया का खत्म हुआ, मिट्टी में मिल गया, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, भैया न्यायालय को खत्म कर दीजिए। आप कहते हो ना, बात मैं रोजगार की बात करूंगा, मैं शिक्षण संस्थान की बात करूंगा, तो ये चौथी पास राजा, ये बिना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डिग्री लेने वाले, एंटायर पॉलिटिक्स साइंस के डिग्रीधारी, ये सारे मौन पकड़ लेते हैं। और उत्तर प्रदेश का मुखिया क्या कहता है कि ये खात्मा है, इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनसे पूछना चाहता हूँ, आप न्यायालय की बात करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया था देश की और प्रदेश की जनता ने आपको, तो आपको अगर उसमें विश्वास नहीं है, आपको गैंगवार में विश्वास है, अगर उसको ही रोजगार मानते हो, तो आप तमाम IIT, तमाम एम्स, तमाम IIM बंद कर दीजिए और आप किसी के हाथ में हथियार दे दीजिए और उसको शस्त्र के नाम पर धर्म का बात कीजिए। आप धार्मिक उन्माद का रोजगार दीजिए। आप ही कहते हैं ना, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों को, जो मुस्लिम माफिया हैं उन पर ही कार्रवाई हो रही है, जो हिंदू माफिया हैं उन पर कब कार्रवाई होगी? सुनिए, लोग ये चुनिंदे लोग, दोनों दोहरी नीति है सर, मैं दोनों पे बात करूंगा, मैं निष्पक्ष बात करूंगा।
कार्रवाई मुसलमान पे भी हुआ, लेकिन हिंदू में किन लोगों पे कार्रवाई है वो सवाल ये निशान है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहा था, मैं जो सवाल पूछे इनका जवाब दे रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया कि हिंदू बनाम मुसलमान। अरे भैया, हिंदू में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कौन से कास्ट का एनकाउंटर हुआ है, और आपने वास्तव में एनकाउंटर ही किया है। आपने किनका एनकाउंटर किया है, तो उसमें जब कास्ट डिस्क्राइब की जाती है तो सबसे ज़्यादा एनकाउंटर किसी का हुआ है तो ओबीसी और SC ST वालों का हुआ है। उसमें एक जाति का नहीं है जिस जाति से ताल्लुकात रखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपको पता उस कास्ट में कोई भी क्या इनका कोई भी वो नहीं है, माफियागिरी नहीं है क्या? आपको शिक्षा माफिया जो मिला था पूर्वी उत्तर प्रदेश से कौन सी कास्ट से है? कुलदीप सेंगर कौन सी कास्ट से है? ब्रजेश सिंह कौन सी कास्ट से है? सोनू सिंह, तमाम जो माफिया है वो कौन सी कास्ट से है? आप ये बताइए। अगर आप कर रहे हो तो निष्पक्ष कर दिए। मैं एनकाउंटर के पक्षधर बिल्कुल नहीं हूँ। एनकाउंटर के लिए अगर मैं पक्षधर होता तो ये न्यायालय क्यों है? मैं न्यायालय के पक्षधर में हूँ, मैं प्रशासन के पक्षधर में हूँ, मैं शासन के पक्षधर में हूँ। इसलिए हूँ पक्षधर में क्योंकि अगर देश चलेगा तो लोकतंत्र से चलेगा, देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, देश किसी गैंगवार से नहीं चलेगा, किसी गैंगस्टर के नाम से नहीं चलेगा, किसी धार्मिक उन्माद के नाम पर नहीं चलेगा। आपका सवाल पे जवाब देना चाह रहा हूं मैं। आज उत्तर प्रदेश की हालत और स्थिति ये हो गई है कि वकील साहब भी अपना जजमेंट जज तरीके से नहीं दे पा रहे। अगर वो जजमेंट अगर ईमानदारी से देंगे तो उनका तबादला या उनको घर बिठा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से लोकतंत्र उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। बड़ी साजिश है अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है उसमें बड़ी साजिश की गई है। मैं बिल्कुल साजिश है, खुला दिख रहा है साजिश। आप ये बताइए वो बजरंग दल का जिला प्रमुख था या नहीं था? तिवारी, लवलेश तिवारी। वो सनी सिंह, उसका ताल्लुकात किससे था आप बताइए ग्रेटर नोएडा के अंदर? वो मौर्य, उसका ताल्लुकात किससे था प्रयागराज के अंदर और बांदा के अंदर? उसका सरगना निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए? आप ये बताइए उनके अर्थव्यवस्था, उनकी घर की स्थिति को देखकर आपको क्या लगता है कि 21 लाख का 3 पिस्टल क्या वो खरीद पाएंगे? क्या वो 5 स्टार होटल में रहने लायक थे? उनके परिवार की स्थिति को देख के नहीं लगा। लेकिन उनको धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करके भोले वाले बच्चे, अगर हथियार आता तो वो जेल में होना चाहिए, लेकिन आप जेल से निकाला किस माध्यम से था आपने? और सारे तीनों परिवार का स्टेटमेंट है कि हमसे कोई मतलब ही नहीं है। और एक तरफ तो परिवार उसके गाँव का खुशी मना रहा है। तो आप किस तरह की ये जो है पक्षधर ला रहे हैं? वो देश को सोचना चाहिए और योगी को सोचना चाहिए। अब सुनिए पूरी बात। ये जो पिस्टल आया, माफिया राज का खात्मा कर रहे हैं योगी जी। माफिया राज का खात्मा कर दिया। एक माफिया को मारने के लिए आपने 3 माफिया पनपा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। आप कह रहे हैं माफियागिरी का खात्मा हुआ है? आपको नहीं पता 1989 में एक चांद बाबा को खात्मा करने के लिए अतीक अहमद को लाया था, और आज एक अतीक अहमद को खत्म करने के लिए 3 आतंकी लाए हो प्रदेश के अंदर। आपके ना माफियागिरी खत्म हो गया देश के अंदर। उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में किस तरह से खुलेआम गोलियां चली है। लेकिन किसी मीडिया की हिम्मत नहीं हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं हुआ कि वो खबर चलाए, लेकिन नहीं चलाया। आप उस बेटी के, जिस बेटी की बात कर रहा हूं मैं, जिस देश में, जिस प्रदेश में गुणगान करते हैं, कन्या पूजा जाती है, उस प्रदेश में ही उस अतीक अहमद की हत्या के बाद खुलेआम कॉलेज के सामने गोली मार दी जाती है। पूरी सरकार की चुप्पी होती है। तो कहाँ की सरकार आप समझ लीजिए। इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी सरकार से नहीं है, हमदर्दी न तो अतीक अहमद से है। मेरा हमदर्दी मेरा है तो न्यायालय से है, हमदर्दी मेरा है तो लोकतंत्र की सुरक्षा कैसे की जाए उससे है। हमदर्दी अगर मेरा है तो जो तमाम नौजवान वो शिक्षण संस्थान की बात करना चाहता है। आज देश के अंदर क्या हो गया है? आज देश के अंदर ये स्थिति हो गई है कि 4वीं क्लास जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त की है, जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कॉलोनियाँ बना दी है, उनको वो डिग्री की उपाधि दे रही है। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात अगर की जाएगी तो उनको क्या कर देंगे? धर्म के नाम पर उनको क्या कर देंगे? ब्रेन वॉश कर देंगे। अगर उनको जाति उन्माद के नाम पर ब्रेन वॉश कर देंगे। देश में आज अफसोस, सुनिए, अफसोस आज इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है पूरे देश और प्रदेश में। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो रहे हैं। तो समझना पड़ेगा देश की जनता को, देश की युवा को और तमाम उन साथियों को कि आज आप किस तरह से लोकतंत्र को बचाना है। आप देश की जो सरकारी नीतियां हैं उनको किस तरह से बचा के रखना है। आज माफिया को खात्मा माफिया से नहीं होगा, न्यायालय से होगा और कार्रवाई। अच्छा ये बताइए, दोहरी नीति नहीं हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार का? आप ये बताइए, उन तीनों हत्यारों को तो आपने जेल में भेज दिया,
और अतीक अहमद जो जेल में बनता, जेल से बाहर निकल कर अपने कस्टडी में ला दिया। क्या इनको कस्टडी में लाके पूछताछ नहीं की जानी चाहिए पिस्टल कहाँ से आया? क्या इनसे पूछताछ नहीं करनी, इनका सरगना कौन है? क्या इनसे पूछताछ नहीं करनी चाहिए पुलिस प्रशासन को कि ये लोग होटल में किसके सरगना से रहे थे? क्या इनसे पूछताछ नहीं चाहिए रेकी इन्होंने किसके माध्यम से किया था? क्या इनसे पूछताछ नहीं होना चाहिए कि इन्होंने पत्रकार का भेष किसके माध्यम से किया? क्या इनसे पूछताछ नहीं हो जाए इनके माइंड में कैसे हो कि धर्म का नारा लगाना हत्या करने के बाद? तो आप समझ लीजिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर दोहरी नीति चल रही है। ये समझने की नीति है, हम लोगों को समझना पड़ेगा और निष्पक्ष बोलना पड़ेगा इनसे। ठीक।